बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइनिंग वाली कमीज़ की कटिंग के बारे और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा कि लाइनिंग वाली कमीज़ किस तरीके से कटिंग करनी है और बहुत ही आसान तरीका होगा। इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इस तरीके से आप कटिंग करें, क्योंकि जो घरों में मेरी बेटियां बहनें माएँ काम करती हैं सिलाई का, ख़ास करके उनके लिए मैं ये वीडियो लगाता हूं ताकि उनको पता चल सके कि इस तरीके से कटिंग करके बाद में सिलाई करनी है। क्योंकि किसी को पता है किसी को नहीं पता, तो इसलिए अगर किसी को कटिंग के बारे थोड़ी बहुत ही समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, उसके ऊपर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा कि इस तरीके से कटिंग कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी वीडियो बनाऊं उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं ताकि आपको पता चल जाए कटिंग के बारे में, कटिंग इस तरीके से करनी है। तो इंशाल्लाह जो तरीका मैं आपको बताऊँगा आप उसी तरीके के मुताबिक कटिंग करें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा, बेहतरीन कटिंग होगी और सिलाई भी बेहतरीन होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइनिंग वाली कमीज़ कटिंग करने का तरीका। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीका होगा। ये आपने इस तरीके से ये निशान लगा लेना है। उसके बाद इसका तीरा 14.5 इंच है, आपने 15.5 इंच के हिसाब से यानी कि 7.25 इंच रखना है। और इधर से मोढ़ा आर्मोल इसका 8 इंच पे निशान लगा लेना है। इधर से भी आपने 7.25 इंच पे ये निशान लगा देना है। और इसका अभी आपने ये डब्बा बना लेना है। इस तरीके से ये निशान लगा लें और एक ये निशान लगा लें, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी कमर का निशान, वो हर साइज़ का मुख्तलिफ हिसाब होता है, उसके मुताबिक कमर का निशान लगाया जाता है। इसका निशान 14.5 इंच पे हमने लगाना है और जो हिप है वो इसकी हमने 21.5 इंच पे निशान लगाना है। और ये आपने सीधे निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। ये निशान भी लग गया और इसी तरीके से ये हिप का निशान भी आपने लगा लेना है। उसके बाद ये जो इसकी चेस्ट है वो है 21.5 इंच, वो आपने 21.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। 19 इंच इसकी कमर है, आपने 9.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। 21.5 इंच इसकी हिप है, वो भी आपने इधर 11.25 पे निशान लगा दिया। और दामन इसका जो है वो है 22.5 इंच, आपने 22.5 इंच यानी 11.25 इंच पे ये निशान लगा दिया। और इसके नीचे पैच लगना है। लेंथ इसकी 39-40 इंच है। और ये जो हमने फ्रंट है इसका ये लाइनिंग का और बैक ये हमने काटना है 37 इंच, क्योंकि नीचे पैच लगने हैं। पैच के उसी हिसाब से हमने इसको लाइनिंग काट लेनी है ये वाले, ठीक है। और ये जो पीस बचेगा इसका हम नीचे बाजू की लाइनिंग कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आपने ये मुकम्मल निशान लगा लेने हैं। ये वाला निशान भी आप लगा लें। साइड में इसको डोरी पट्टी लगानी है और नीचे इसको पैच लगना है, गले को भी पैच लगना है, बाजू को भी पैच लगने हैं। ये इसमें पैच बहुत ज़्यादा है। ये देखें ये निशान कंप्लीट हो गए। उसके बाद इधर से आपने ये 3.5 इंच गले का छोड़ के ये इधर से आपने आधा पौना इंच इधर से डाउन कर देना है, ये निशान लगा देना, ठीक है। और इधर से आपने ये देखें इधर से 1.25 इंच निशान लगा लेना है, 1 इंच 2 पॉइंट। उसके मुताबिक आपने इधर से जिसे डाउन किया है ऐसे आपने ये सीधा निशान लगा देना, ठीक है। सीधा निशान लगाने के बाद आपने इसको ऐसे इधर से गुलियाई में शेप दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से आपने ये पहले लाइनिंग कट करनी है। उसके बाद जो सही कपड़ा है उसके ऊपर रख के इसको इसके बराबर लेंथ पूरी करके इसकी कटिंग करनी है। ये देखें ऐसे आपने इसको ये बैक फ्रंट कटिंग कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी फ्रंट की कटिंग हो गई।
इस तरीके से। ये इधर से आपने जितना अंदर सिलाई के लिए छोड़ना हो 1.5 इंच छोड़ दें। ये इधर से भी 1.5 इंच निशान लगा लें, इधर भी 1.5 इंच निशान लगा लें। इस तरीके से आपने इसको निशान लगा के कटिंग कर लेना है। उसके बाद असल कपड़े के ऊपर इसको रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा, बड़ा आसानी आप कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। ये आपने इधर ऐसे रोक देना है। उसके बाद इसको नीचे लगनी है पैपिंग डोरी पट्टी। इसको आपने आधा इंच के हिसाब से दबा रखना है, ये वाला, क्योंकि नीचे कपड़ा फोल्ड नहीं होना। ये सिर्फ डोरी पट्टी के लिए इतना। और इधर आपने कटिंग कर देनी है नीचे। ये देखें, इधर जितना नीचे फोल्ड करना है उतना आपने कट लगा देना है। और इधर भी आपने ये कट लगा लेना है, ये वाला। उसके बाद ये आपने मुकम्मल निशान लगा लेना है, ये वाला, ताकि दोनों तरफ एक जैसी सिलाई आए। सिलाई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देख ऐसे, ये जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर ये हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये देख, अभी इसकी जो फ्रंट है वो अलहदा कर लें और बैक इसकी अलहदा कर लेनी है इस तरीके से। ये देख, ये बैक और फ्रंट अलहदा अलहदा हो गया। अभी ये जो पीस बचा है इसके लिए हम ये बाजू के नीचे लगा लें, ये। और ये इसका रीजनल कपड़ा है। ये हमने डबल यानी एक जैसा है, यानी पीस अलग अलग नहीं है, एक साथ है। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ है। ऐसे हमने इसको अच्छे तरीके से नीचे बिछा लेना है। प्रेस लगा लेनी है हल्की हल्की। कपड़ा नरम होता है, कपड़ा जल भी सकता है। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं लगानी, हल्की प्रेस रखनी है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है, क्योंकि ये लाइनिंग वाला कपड़ा काटना बहुत मुश्किल होता है आम कपड़े की निस्बत। ये बात, इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है, ऐसे इस तरीके से। ये बराबर हो गया। ये कपड़ा कोई मसला नहीं है। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो हमने फ्रंट काटा है उसको रख लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इधर ये फ्रंट रख लिया है ऐसे, ये वाला इस तरीके से। ये फ्रंट रख लिया। बाद में हमने इसकी लेंथ का हिसाब लगा लेना है। इधर से ये देखें, हमने 39 इंच इसकी लंबाई रखनी है, ठीक है। ये 39 इंच है। 1 इंच हम ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं क्योंकि नीचे इसके पैच लगने हैं इसलिए। और इसी के मुताबिक हमने ये नीचे वाला कपड़ा कटिंग कर देना है। ये देख, इस तरीके से। ये पहले आपने इसका फ्रंट इसके बराबर काट लेना है। ये देख, इस तरीके से ये इसका फ्रंट कटिंग हो गया। अभी इसकी ये बैक कटिंग कर लेनी है ऐसे। और बाद में आपने इसका जो साइड का कपड़ा है वो भी कटिंग कर लेना है इस तरीके से। इधर आपने कट लगा के इसको ऐसे नीचे एक जैसा कटिंग कर लेना है। ये दे, ये इसमें
कढ़ाई की वजह से कैंची बहुत मुश्किल चलती है। ये देखें इस तरीके से। ये अभी देखें इसकी बैक और फ्रंट कटिंग हो गया। ये इसका लाइनिंग बैक की है। अभी आपको मैं बताता हूँ इसका बाजू कटिंग करने का तरीका। ये देखें ये इसका बाजू है। ये इसका बाजू हो गया। उसके बाद ये जो लाइनिंग है बाजू की, ये हमने इसके ऊपर रख के इसको कटिंग करना है। ऐसे खोल लेना है, इसको ऐसे डबल कर लेना है इस तरीके से। ऐसे इसको हल्की हल्की प्रेस लगा लें, क्योंकि ये लाइनिंग वाला कपड़ा भी बहुत हल्का है। ऐसा ना हो कि कहीं ये भी जल जाए। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। 9.5 इंच मोटा है, 11 इंच पीस है ये वाला। आपने इसको इधर कटिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको इधर रख लेना है, इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से। ये देख, ठीक है। ये सभी पीसों को एक साथ पहले कटिंग कर लेनी है। ऐसे बाद में आपने इधर इसको कट लगा देना है। इधर से जो इसका आर्मोल है वो 9.5 इंच है, वो आपने इधर निशान लगा देना है। लंबाई इसकी 22 इंच है, आपने 22.5 इंच यानी नीचे इसके पैच लगना है। लंबाई इसकी ऐसे पूरी करनी पड़ेगी। इधर से हमने इसको कटिंग कर देना है सीधा रख के। ये वाला, ये भी कटिंग हो गया। उसके बाद आपने इसका आगे मुरी रखनी है, वो है 5.5 इंच। इधर आपने 5.5 इंच पे ये निशान लगा देना है, और इसी तरीके से ये वाला निशान लगा लेना है। ये निशान लगा दिया, और बाद में आपने इसको इधर से कटिंग कर देना है। ये थी बाजू की कटिंग। ये देखें, ये लाइनिंग हमने लगाई है 8 इंच। 9 भी लगा देते हैं, वो कपड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा लगा देते हैं, कपड़ा कम हो तो कम लगा देते हैं। अभी आपने इस तरीके से ये देखें, ये ऐसे 2 पीस ऊपर आ गए, 2 पीस नीचे चले गए। इसी तरीके से आपने ये नीचे वाले 2 पीस पकड़ लेने हैं, 2 पीस छोड़ देने हैं। ये 4 पीस हो गए। 4 पीस को आपने इसकी फ्रंट जो है वो कम काटना है इस तरीके से। ऐसे ये बैक हो गई और ये भी बैक हो गई। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। इधर आप जितना इसको फोल्ड करना है वो कट लगा लें। तो ये तरीकाकार था लाइनिंग वाली कमीज़ और बाजू कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।